हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चंद्रा स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, आज है 10 जनवरी। आज हम पढ़ेंगे सामान्य अध्ययन के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उनको व्याख्या सहित जानेंगे। तो आइए हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाए पहला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है मथुरा, हापुड़, अलीगढ़ या फिर बरेली। आपको बताना है उत्तर प्रदेश राज्य में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है। तो उत्तर हो जाएगा हापुड़। जो हापुड़ में गढ़ मुक्तेश्वर है, यहाँ पे गढ़ मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में स्थित है। यहाँ गंगा जी का मंदिर है, जिनके स्थान पर प्रतिवर्ष गढ़ का मेला लगता है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 86 मेलों का आयोजन मथुरा में किया जाता है। अगर मथुरा की बात करें तो ठीक है, मथुरा जो है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 86 मेलों का आयोजन मथुरा में किया जाता है। उसके बाद इलाहाबाद का कुंभ मेला देश का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा मेला है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। आगे हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन हो जाएगा हैदराबाद, देहरादून, नई दिल्ली या फिर लखनऊ। तो हैदराबाद, देहरादून, नई दिल्ली या फिर लखनऊ। तो उत्तर हमारा सही हो जाएगा, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थान है। यह अकादमी हैदराबाद में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 सितंबर 1948 को। कब? 15 सितंबर 1948 को की गई थी इसकी स्थापना। आईपीएस अधिकारियों के लिए पुलिस विषयों पर पाठ्यक्रम का संचालन करने हेतु यह ओस्मानिया विश्वविद्यालय से संबद्ध है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? 1, 3, 4 या फिर 8। वेदों की संख्या कितनी है? आपको उत्तर बताना है। तो वेदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से? तो पहला वेद हो जाएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद हो जाएंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगस्थनीज, डाइमेकस, टेसियस या फिर फाहियान। आपको उत्तर बताना है इन 4 विकल्पों में से। तो इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो उत्तर हमारा हो जाएगा मेगस्थनीज। मेगस्थनीज इंडिका पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। डाइमेकस की बात करें तो यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राजदरबार में आया था। उसके बाद टेसियस की बात करें तो टेसियस जो यह ईरान का राज्य वैद्य था। उसके बाद फाहियान की बात करें तो यह चीनी यात्री था। ठीक है, आगे हम देखते हैं। मेगस्थनीज की बात करें तो मेगस्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। किसने? मेगस्थनीज ने। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन हो जाएंगे A.O. ह्यूम, W.C. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर महात्मा गांधी। आपको उत्तर देना है इन्हीं 4 विकल्पों में से। तो हमारा उत्तर हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। कौन थे? W.C. बनर्जी। ठीक है, W.C. बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात की जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में स्थापना हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, इसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम, कौन? A.O. ह्यूम की इन्हीं के प्रयासों से A.O. ह्यूम के प्रयासों से हुई थी। ठीक है, आगे हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से काकोरी कांड से कौन संबंधित नहीं है?
तो निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? ये उत्तर देना है भगत सिंह, अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल या फिर राजेंद्र लाहिड़ी। उत्तर देना है आपको इन्हीं 4 विकल्पों में से। तो हम देख लेते हैं, हमारा उत्तर हो जाएगा भगत सिंह। जो भगत सिंह जी थे ये काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। तो क्या हो जाएगा, जो काकोरी कांड है, काकोरी कांड से भगत सिंह संबंधित नहीं थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों द्वारा 9 अगस्त 1925 को, कब? 9 अगस्त 1925 को, 9 अगस्त, आप देख लीजिएगा, 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 डाउन मालगाड़ी को लूटा गया। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर उन पर काकोरी षड्यंत्र कांड में मुकदमा चलाया गया। इनमें 4 क्रांतिकारियों शामिल थे, जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशनलाल और राजेंद्र लाहिड़ी, और इनको फांसी दी गई थी। ठीक है, कौन कौन से जो 4 क्रांतिकारी थे, ये कौन कौन से थे? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशनलाल और राजेंद्र लाहिड़ी। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की? तो दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर की, अब देख लीजिएगा, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय या सानी की उपाधि धारण की? सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या फिर अकबर। इन 4 विकल्पों में से आपको उत्तर देना है। तो क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। हमारा उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने, दिल्ली के जो सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की। ठीक है, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान खिलजी वंश के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वितीय सिकंदर। किसे? अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था। हमारे विकल्प हो जाएंगे 20 राजतंत्र शासन में, 16 महाजनपद व गणराज्यों में, 10 राजतंत्र शासन में या फिर 2 शासन तंत्रों में। आपको उत्तर देना है इन्हीं 4 विकल्पों में से। तो हमारा उत्तर हो जाएगा मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था, 16 महाजनपद व गणराज्यों में। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 16 महाजनपद व गणराज्यों में मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य से पहले उत्तर भारत 16 महाजनपदों में विभक्त था, जिसमें 2 प्रकार के राज्य थे, राजतंत्र और गणतंत्र। इन महाजनपदों की जानकारी बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से प्राप्त होती है। इन महाजनपदों में मगध, वत्स, कौशल एवं अवंती जो अत्यंत शक्तिशाली राज्य थे। आगे हम देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, स्वेज नहर जोड़ती है, तो किसे जोड़ती है? भूमध्य सागर से लाल सागर को, भूमध्य सागर और अरब सागर को, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को, या फिर लाल सागर और अरब सागर को। स्वेज नहर किसे जोड़ती है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा भूमध्य सागर और लाल सागर को। स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को। स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी जहाजी जो कृत्रिम नहर है, जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। आगे हम देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ? 1987, 1972, 1968 या फिर 1959 में। तो आपको उत्तर देना है इन्हीं 4 विकल्पों में से। हमारा उत्तर हो जाएगा, चौथा उत्तर सही हो जाएगा, 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर कब हुई थी? 2 अक्टूबर, पेन थोड़ा चल नहीं रही, आप समझ लीजिएगा, कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले से, ठीक है, वही पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी जितने भी प्रश्न बनेंगे कल बनेंगे। रोजाना आपको जीके जीएस के इसी तरह के प्रश्न मिलते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपके मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हो
कमेंट करिएगा, ज़रूर कमेंट करिएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।